ये जातीय जनगणना वाला कार्ड नहीं चला, क्या कह सकते हैं हम इन नतीजों से? हाँ, ये इस बार जो है सो ये कार्ड नहीं चला। बेसिकली जातीय जनगणना की कहानी में जो मेजर और ये छत्तीसगढ़ियावाद की जो कहानी, इसका जो एक्सपेरिमेंट है वो अजीत जोगी ने किया हुआ था। और कुल मिला के देखेंगे भूपेश बघेल की पॉलिटिक्स के जो मेन फ्रेम में है, अजीत जोगी के जो एक्सपेरिमेंट्स थे उसको उन्होंने टच किया था, उसको जनता ने नकार दिया था। ये इस बार भी चल रहा था, लेकिन ये भी देखा गया कि इस बार भी उसको नकार दिया। तो जातीय जनगणना वाले कार्ड पर बीजेपी का हिंदुत्व वाला कार्ड क्या भारी पड़ गया? बिल्कुल। अब जो आज का नया युवा वर्ग है, ये छोटी छोटी चीज़ों को लेके बहुत सचेत है मुझे लगता है। और छत्तीसगढ़ में जाति के आधार पे अगर आप कोई चीज़ करने की कोशिश करेंगे तो मुझे लगता है कि वो पूरी तरीके से खारिज कर दिए जाएंगे, जैसा कि अभी हो रहा है। लोग बंटना नहीं चाहते। अब उनको जो बुनियादी समस्या है उसके निराकरण पे जो सचेत है, जो सरकार उस पर काम करना चाहती है, उसको वो तवज्जो देना चाहते हैं, और शायद इसका कारण यही है। अच्छा, ये बताइए, पूरे चुनाव के दौरान ये एक ऐसा परसेप्शन क्यों बना रहा कि भूपेश बघेल बहुत आगे हैं, बीजेपी से आगे चल रहे हैं, और अचानक से जब नतीजे आते हैं मिथक टूट जाता है? जी, ये स्वाभाविक रूप से, क्योंकि इतना मिथ्या प्रचार हो गया था उनके कामकाज को लेके, उनकी योजनाओं को लोग बहुत सराह रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत ये नहीं थी। आपको ये लग रहा है कि भूपेश बघेल का प्रचार ज्यादा हो गया था, हकीकत ऐसी नहीं थी? देखिए, डीपीआर जितनी मेहनत कर रहा था उस हिसाब से सरकार के अन्य विभाग अगर करते तो ये स्थिति नहीं होती। अच्छा, मतलब जो जनसंपर्क वाले जो होते हैं उनके संगठन, वो वहाँ से ज्यादा मेहनत हो रही थी, प्रसार ज्यादा हो रहा था, सूचना और प्रसार। डेफिनेटली डेंटिंग पेंटिंग ज्यादा। क्या कह रहे हैं? डेंटिंग पेंटिंग थोड़ी ज्यादा कर दी गई थी, अंदर पूरा कचरा ही कचरा था। अच्छा, ये तो देखिए, मैं नहीं बोलूंगा अंदर कचरा था कि नहीं कचरा था, लेकिन डेंटिंग पेंटिंग में तो आप लोग भी यकीन करते हैं ना? जो आजकल तो हर कोई करता है उसमें यकीन, हर पार्टी। जो काम करो उसका क्रेडिट लो ना। अब मोदी जी 35,000 करोड़ का वैक्सीन दे रहे हैं, ये फोटो अपना लगा रहे हैं, तो जनता बेवकूफ थोड़ी ना है। वैक्सीन उनकी, फोटो अपनी लगा दे रहे थे आप लोग, महंगा पड़ गया। देखिए, कोरोना कभी एक मुद्दा न हम लोगों के लिए, न राजनीतिक मुद्दा रहा, न कभी रहेगा। और भारतीय फोटो क्यों लगा रहे थे, पूछ रहे हैं? जनता पार्टी यदि जीतने के बाद ऐसे मुद्दों के साथ सामने आएगी, मुझे ये उम्मीद नहीं थी। और फिर हम कहते हैं हमारे मुद्दे अच्छे थे, हमने जनता का काम किया, हमने छत्तीसगढ़िया संस्कृति को आगे बढ़ाया। जो चीज भारतीय, आज आपको एक बहुत बड़ी बात आपके चैनल पर कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी जो 15 साल छत्तीसगढ़ी भाषा को वैल्यू नहीं देती थी, आज उनका सबसे बड़ा नारा छत्तीसगढ़ी में था 15 साल बाद। तो हमने छत्तीसगढ़िया संस्कृति को इतना बढ़ाया कि छत्तीसगढ़ महतारी की फोटो भारतीय जनता पार्टी को अपने हर कार्यक्रम में लगानी पड़ गई। तो मुझे लगता है अंदर से चुनाव हार या जीत से बढ़ाया आपने, फोटो उन्होंने लगा ली और जीत गए वो, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे इस बात की खुशी है कि हमने छत्तीसगढ़िया मान और अभिमान और स्वाभिमान को बढ़ाया और भारतीय जनता पार्टी ने हमें कॉपी की। जल्दी छोटे जवाब दीजिए। छत्तीसगढ़ की जनता के लिए जब मोदी जी कांग्रेस की सरकार होने के बावजूद 2 लाख करोड़ रुपए भेजते हैं, जबकि मनमोहन सिंह ने 10 साल में 8500 करोड़ रुपए भेजा प्रतिवर्ष, इतना पैसा देने के बाद वो पैसा आप खा जाते हैं, फिर कहते हैं हम छत्तीसगढ़ के लोगों की बेहतरी के लिए काम करते हैं। ये क्या मजाक कर रहे हैं भाई? छत्तीसगढ़ के लोगों को उनका हक मिले, जो युवा हैं वो परीक्षा देते हैं, उनके माँ बाप कर्जा लेके उनको पढ़ा। ये बताइए, सुनिए ना, उस बात को छोड़िए ना, अभी हो गया ये सब, प्रचार के दौरान आप लोगों ने बहुत कह लिया। मुझे जरा एक बात बताइए, बार बार कांग्रेस ये कहती रही कि ईडी हो, सीबीआई हो, आईटी हो, ये सभी बीजेपी के अनुसांगिक संगठन हो चुके हैं, तो क्या उन लोगों वाला भी, उस संगठन के लोगों का भी फायदा आप लोगों को मिला है क्या? बिना मुस्कुराए हुए जवाब दीजिए। मैंने कहा भ्रष्टाचार का जो ये संरक्षण करते हैं, संगठन तो संगठन है, काम तो करेगा ना। भ्रष्टाचार का जो ये संरक्षण करते हैं, ये अभी भी चेत जाएं कि 71 सीटों से ये 35 पे आ गए हैं। जब जब भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई हो, इनको ताली बजाना चाहिए। ये कहते हैं कि भैया ये जबरदस्ती हो रहा है, ये सिंपैथी दिखाते हैं उन लोगों के प्रति जो छत्तीसगढ़ की जनता को लूट रहे हैं, जो यहाँ के संसाधनों को लूट रहे हैं, जो यहाँ के लोगों का हक मार रहे हैं। आप उनके साथ क्यों खड़े हैं? ये बताइए, महादेव ऐप वाले मामले में आगे कार्रवाई होगी भूपेश बघेल जी के खिलाफ, या चुनाव बीतते ही मतलब रात गई बात गई वाला मामला है? छत्तीसगढ़ में जितने भी लोगों ने भ्रष्टाचार किया है, कोई नहीं बचने वाला है। फिर अगर उसमें भूपेश बघेल जी होंगे या कोई और होगा तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा। जिसने भ्रष्टाचार किया, गरीब जनता का पैसा लूटा है, वो बचेगा नहीं। अच्छा सुनिए, आपके पास मैं आता हूं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।